गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पहलगाम हमले को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। सरकार ने आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पहलगाम हमले की जानकारी दी जाएगी। सीसीएस की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों को इसकी जानकारी देंगे। बैठक में विपक्षी दलों से सुझाव और राय भी मांगी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। अब उसी की जानकारी देने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज पहलगाम हमले को लेकर यह सर्वदलीय बैठक होगी। 6 बजे ये बैठक को बुलाया गया है और इसमें तमाम दिग्गज मौजूद होने वाले हैं। हमले की जानकारी दी जाएगी। पहलगाम हमले में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उसको लेकर कार्रवाई की जानी है, क्या कुछ फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए। देर रात तक ये पूरी बैठक चली जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करते हुए नजर आए थे, जिसमें अमित शाह और एस जयशंकर भी मौजूद थे। तमाम ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं और वो फैसले कौन से हैं, इसी को लेकर सुझाव और राय भी मांगी जाएगी विपक्षी दलों से। सर्वदलीय बैठक अमित शाह करने वाले हैं। सीसीएस के फैसलों को लेकर यहां पर जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ फैसले पहलगाम हमले को लेकर लिए गए हैं, क्या कुछ अब हमारी तरफ से कार्रवाई होने वाली है, क्या किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। विपक्षी दलों को इसकी जानकारी दी जाएगी और न केवल जानकारी, उनसे सुझाव और राय भी मांगी जाएगी। क्या कुछ और इसमें किया जा सकता है, किस तरीके से और कार्रवाई की जा सकती है, कैसे मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया जा सकता है, इसको लेकर यह बेहद बड़ी बैठक आज शाम 6 बजे बुलाई गई है। तमाम विपक्षी दल और उनके नेता इसमें मौजूद रहेंगे। सुझाव मांगा जाएगा और साथ ही यहां पर मंथन चलेगा पहलगाम हमले को लेकर। सीसीएस बैठक के फैसले बेहद अहम ये फैसले रहे और अब इसी की जानकारी देने के लिए विपक्षी दल के नेता एकजुट होने वाले हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है। हमने देखा तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए, सभी ने इसकी कड़ी निंदा की है। न केवल देश भर में लेकिन विश्व भर में इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की गई है। लगातार इस पूरे हमले को लेकर कार्रवाई भी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगह जगह से मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अजय जांडिया जम्मू से, आशिक मीर श्रीनगर से, मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। कल सीसीएस की बैठक हुई, बेहद अहम ये बैठक थी, क्या कुछ उसमें फैसले लिए गए वो बताइए। बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो केंद्र सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कल एक बड़ी बैठक हुई, सीसीएस की बैठक रही जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और 5 बड़े जो फैसले हैं वो इस बैठक में लिए गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं वो बेशक बहुत एक असर डालते हैं इसके बाद पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए। क्योंकि अगर इन फैसलों की बात की जाए तो 5 बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये है कि 1907 की जो सिंधु जल समझौता था उस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है इस पहलगाम हमले के बाद, जिसमें 26 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा फैसला जो लिया गया है वो ये कि अटारी बॉर्डर पर भी तुरंत जो है वो बंद लगाया जाएगा और जो भी इस रास्ते से आए हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस पाकिस्तान लौटना होगा। तो अटारी बॉर्डर जो कि बहुत फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, उसे पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी पाकिस्तानी उस रास्ते से भारत में पहुंचे हैं उन्हें वापस लौटने की हिदायत केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। और अगर तीसरे फैसले की बात की जाए, बेहद अहम ये बैठक रही है, इसी को लेकर जानकारी आज सर्वदलीय बैठक में दी जाएगी। आपके पास मैं वापस आऊंगी। आशिक, श्रीनगर से आप लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ, तमाम तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। आज की रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, सुरक्षा बल क्या कुछ स्ट्रैटेजी वहां पर अपना रहे हैं। देखिए हर्षा, बिल्कुल इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ये पहलगाम का इलाका है और यहाँ पर आपको पूरा डेजर्टेड लुक लगेगा, क्योंकि सारे टूरिस्ट जो है यहाँ से निकल गए हैं। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक खौफ था और उस खौफ की वजह से वो पहलगाम के अलावा जितनी भी यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको खाली करके अपने अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। क्योंकि जिस जगह पर ये अटैक हुआ, कल हम उस जगह पर पहुंचे, वहां पर हमने खौफनाक मनाजिर देखे कि किस तरह इस अटैक को जो है अंजाम दिया गया एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग उसकी खूबसूरती के लिए गए थे, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर किस तरह से लोग फिर भागे होंगे, किस तरह लोगों ने अपने जूते, अपने कैप्स वहीं पर छोड़ के
कि किस तरह से वो वहां से भाग निकले, तो कहीं ना कहीं ये एक इंसानियत का कत्ल है, जिस हिसाब से लोग भी अब जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने भी कल देखा कि चाहे उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो या पहलगाम के अलावा जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहां पर लोग जो है खुलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पर आज जिस हिसाब सन्नाटा से पसरा हुआ नजर आ रहा है। कमान की तमाम मीटिंग टूरिस्ट जो हुई, वहां जब पर आनंद गृह उठाने मंत्री गए अमित थे शाह यहाँ पर अब आए, वहां से घर वापस लौट रहे हैं, यहाँ तक कि टिकट्स भी कैंसिल करा रहे हैं। आप तीनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार एक्शन ले रही है, लगातार एक्शन में है। एक बड़ा फैसला लिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अब नहीं मिलने वाला है और वहीं वीजा वाले जितने भी लोग हैं 48 घंटे में उनको भारत छोड़ना होगा। 48 घंटे का समय दिया गया है। जनरल वीजा वाले 1 मई तक भारत छोड़ेंगे। हाई कमीशन से डिफेंस अब रोक दिया जाएगा। ये बेहद बड़े फैसले कल सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं और साथ ही आपको बताएं जनरल वीजा वाले 1 मई तक भारत छोड़ेंगे। ये बेहद बड़े फैसले। हाई कमीशन से डिफेंस अटैची हटाई जाएंगे। हाई कमीशन से सलाहकार तक हटा दिए गए हैं। ये बेहद बड़े फैसले। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास भी बंद हो जाएगा। 1 हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक को भारत छोड़ना पड़ेगा। ये तमाम बड़े फैसले कल की सीसीएस बैठक में लिए गए। अजय, मैं आपका रुख करूंगी। ये तमाम बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? पाकिस्तान ऑलरेडी बेहद बौखलाया हुआ है। किस तरीके से हाथ यहाँ पर पाकिस्तान को इससे पहुंचने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं हर्षा, सबसे बड़ी बात है कि इन फैसलों के बाद ये सीधा पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है और पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलाकर रखा है और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, उसके बाद भारत ने अब डायरेक्ट जो है पाकिस्तान को ये बता दिया है, दुनिया को ये बता दिया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान था। जब जांच होगी, आतंकी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, तमाम चीजें जो है डोजियर के साथ पाकिस्तान को सौंपी जाएगी। मगर ये कहा जा सकता है कि जो डिप्लोमेटिक शुरुआत होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। एक संदेश पाकिस्तान और उसके समर्थकों को दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से भारत आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करेगा। दुनिया के कई बड़े देश जिसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया और रशिया जैसे देश शामिल हैं, उन्होंने पहले ही भारत को कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वो भारत के साथ खड़े हैं और भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत जो भी पक्ष लेता है और इस बार पक्ष ले लिया गया है। भारत ने पहला जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, उसके साथ तमाम जो रिश्ते थे उनको तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। 30-40% जो है वो जो एम्बेसी के स्टाफ होते हैं उनकी कंटेनमेंट की गई है। अब जो भारत पाकिस्तान के बीच जो एक लौता रास्ता बचा था जिसके जरिए भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जो लोग आया जाया करते थे, जहां पर एक बीटिंग रिट्रीट भी होता है, वो उस जो कॉरिडोर को जो है वो टोटली बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो एक बड़ा मुद्दा था और पाकिस्तान से कई बार बिल्कुल अजय, और ये तो महज शुरुआत है। ये जो एक्शंस लिए गए हैं ये महज शुरुआत है। आगे मुंह तोड़ जवाब देने की भी तैयारी है। आप तीनों के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान के पीएम ने एनएससी की बैठक बुलाई है। शहबाज शरीफ ने आज सुबह ही एनएससी की बैठक बुलाई है। सीसीएस की बैठक कल हमारे यहाँ पर हुई, जिसके बाद ये तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद अब शहबाज शरीफ सुबह एनएससी की बैठक बुला रहे हैं। पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। उसी को देखते हुए एनएससी की ये बेहद बड़ी बैठक बुलाई गई है। अजय, क्या मायने इस बैठक के निकाले जाए? हुआ है कि आखिरकार भारत अगर ये फैसला जो है वो पहले ले चुका है और उसके बाद भारत अगला फैसला क्या लेगा। पाकिस्तान को इस चीज का डर सता रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान का क्या होगा और भारत कहां कहां हमला कर सकता है। जो जानकारियां हैं, पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से अपने एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखे हुए है। पाकिस्तान इस चीज को लेकर परेशान है कि भारत आखिरकार किस तरह से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। मगर पाकिस्तान को यह समझ आ जाना चाहिए कि भारत जब हमला करेगा, वो जगह, वो समय, वो सब भारतीय सेना तय करेगी कहां कब क्या होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि जो उसने किया है इसके बाद बर्दाश्त की हद जो है वो किसी भी देश की जो है वो खत्म होगी। और इसीलिए भारत ने ये संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। एनएससी की बैठक का मतलब साफ है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान अब चर्चा करेगा कि भारत की जो सीसीएस की बैठक हुई है, भारत ने जो फैसले लिए हैं, इसके बाद अब पाकिस्तान का रुख
क्या हो सकता है, पाकिस्तान इसके बाद क्या कर सकता है, पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं। आज रात से आपको बता दूं कि कई वीडियोज ऐसे सामने आए हैं जिसमें वो लश्कर के कमांडर जो भारत को धमकियां दे रहे थे आतंकी हमलों की, वो आज माफियां मांगते घूम रहे हैं और वीडियो जारी कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल अजय, खैर ये बोलने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से पूरा कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तीनों के पास वापस आऊंगे। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के 2 मददगार भी पकड़े गए हैं। दोनों की निशानदेही पर आतंकियों के हथियार बरामद हुए हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से लगातार पूछताछ की जा चुकी है। लगातार वापस लोगों से पूछताछ की जा रही है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। 2 मददगार जो कि पकड़े गए, उनके बारे में और जानकारी दीजिए आशिक। देखिए, बिल्कुल लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ सेना जो है इस समय एक्शन प्लान में है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है पूरे पहलगाम एरिया में चलाया जा रहा है। खासतौर पर जो भी इन आतंकियों के मददगार है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर कल NIA भी पहुंची और उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया, उसके अलावा जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने भी तमाम तर चीजों को खंगाल कर ये आदेश दिया कि अब किस तरह से आतंकवाद पर प्रहार करना है, और वही सब कुछ हम देख रहे हैं। कई सारे लोगों को जो है फिलहाल डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एक बड़ी लीड मिली है, 2 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया गया है जिनसे और भी लीड जो है आगे मिल सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये पहलगाम के वो होटल्स है जो कभी कभार भरे रहते थे 2 दिन पहले, और आज जो है ये खाली है। एक भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है। वजह यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ने यहाँ पर कल 2 दिन पहले यहाँ पर खून की होली खेली, और वजह यह रही कि ये कश्मीर के लोग जो है अब कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पर लोग जो है खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगे हैं, क्योंकि इनके रोजगार पर यह असर पड़ा है। ये खाली टूरिस्टों पर गोलियां नहीं चली है, बल्कि इनके घर पर भी इनका चूल्हा जो है कहीं ना कहीं बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इनके दिमाग में भी वही खौफ और वही डर सता रहा है कि कहीं अगर टूरिस्ट यहां से मुंह मोड़ गया तो इनका हाल क्या होगा। फिलहाल पहलगाम की ये तस्वीरें जो है काफी भयानक है, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा है, कोई रास्ते पर चल नहीं रहा है। तमाम तर होटल, तमाम तर डेस्टिनेशन जो है फिलहाल खाली पड़ी है। कहीं ना कहीं अब यहाँ के लोगों को भी ये पता चला है कि आखिरकार पाकिस्तान करना क्या चाहता था। बीते 35 सालों से जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में हो रहा था उसका खमियाजा जो है अब यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल लगातार जो है अगर हम देखें सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है पहलगाम की पहाड़ियों के अलावा जितने भी दक्षिणी कश्मीर के इलाके हैं, चाहे कुलगाम में हमने देखा कि आतंकियों के साथ कांटेक्ट हुआ था, लेकिन अभी भी वहां पर सेना और सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकियों को जिस हिसाब से घुसपैठ करने की कोशिश के दौरान ढेर किया गया और उनसे भी काफी असला और गोला बारूद जो है बरामद हुआ है। यानी लगातार अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करें तो वहां पर चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहां पर भी हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, क्या LOC पर अभी फायरिंग देखी जा रही है या उसके बाद कोई घुसपैठ की कोशिश वहां से फिर से की गई? देखिए हर्षा, अगर हम बात करें LOC उरी सेक्टर की, वहां पर कल जो है घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को जो है नाकाम बना दिया गया, जिसमें 2 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को जो है ढेर किया गया और इसके अलावा उनसे भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। जब फौज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई उसमें बताया गया कि 3 आतंकियों का ये ग्रुप था जो लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें चैलेंज किया और उन्हें मार दिया। यानी कहीं ना कहीं एक साजिश थी। पहले हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर में किस तरह से माहौल को खराब किया गया और अब जो है कहीं ना कहीं उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी इसी तरह का माहौल जो है बनाने की साजिश जो है रची जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त पर ही इस पर जो है कार्रवाई की। फिलहाल अगर हम देखें तो लगातार सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और जो भी आतंकी अभी जम्मू कश्मीर में है उनके खिलाफ जो है एक्शन प्लान तैयार किया गया है। लगातार दिख रही है, लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली बंद है। 25 अप्रैल को दिल्ली बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली के व्यापारी संघ ने बंद का आह्वान किया है। 25 अप्रैल को दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा बंद रहने वाली है। 25 अप्रैल का दिन चुना गया है। 25 अप्रैल यानी कि कल
दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा बंद रहेगी। आह्वान यहाँ किया गया है। जिस तरीके से पहलगाम में हमले हुए, हालांकि यहाँ पर सरकार लगातार एक्टिवली इस पूरे मामले को लेकर बैठकें कर रही है, कार्रवाई करती नजर आ रही है। सीसीएस की बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे यहाँ पर पाकिस्तान को बेहद बड़ी चोट पहुंचेगी। लेकिन इसी बीच व्यापारी संघ ने बंद का आह्वान किया है। 25 अप्रैल को ये बंद जिसका आह्वान किया गया, इसके बारे में और जानकारी दीजिए मेहंदी। जी अच्छा, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद उसके जो गूंज है वो दिल्ली में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि बेशक पूरा जो देश है वो इस आतंकी हमले से आहत है। और उसको मद्देनजर रखते हुए 25 तारीख यानी कि कल का दिन चुना गया है, जब व्यापारी संघ की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया। बड़े प्रदर्शन के रूप में जो है वो दिल्ली बंद की घोषणा की गई है। और जितने ट्रांसपोर्ट है वो कल के दिन यानी कि 25 अप्रैल को पूरी दिल्ली में बंद रहेंगे। और किसी भी प्रकार की आवाजाही यानी कि कोई भी व्हीकल जो है वो दिल्ली के सड़कों पर चलता हुआ कल नहीं दिखाई देगा। एक बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रदर्शन का एक माध्यम है, ये प्रदर्शन का एक रूप है जो कि दिल्ली के व्यापारी संघ ने चुना है, और जिसको लेकर कल पूरा जो दिल्ली है वो बंद रहने वाला है। और इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से भी घोषणा की गई थी कि आज और कल यानी कि 24 और 25 अप्रैल को जितने भी दिल्ली सरकार के चाहे वो ऑफिशियल कार्यक्रम है या फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम है, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। और जिस तरीके से ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद जो ये गूंज पूरे देश में गूंजी है और पूरा देश भय में है, खौफ में है, तो ऐसे में अब जो दिल्ली सरकार है वो भी कहीं ना कहीं अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो। क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कल ही ये जानकारी दे दी गई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम है उन पर रोक लगा दी गई है आज और कल के लिए। और एक स्टेट वार्निंग जारी की गई है कि जिस तरीके से 26 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वो बेशक जो है वो पूरे देश के लिए दुखद एक घटना हुई है, एक दुखद एक आतंकी हमला पहलगाम में किया गया है, जिसको लेकर दिल्ली में कल जो है वो पूरा बंद रहेगा। कोई भी ट्रांसपोर्ट पूरी दिल्ली में नजर नहीं आएगा। और व्यापारी संघ की तरफ से एक बड़ा फैसला ये लिया गया है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की अगर बात की जाए हर्षा, तो ताबड़तोड़ फैसले लेती हुई केंद्र सरकार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फिलहाल डरा हुआ है, घबराया हुआ है। और सहम की एक मीटिंग आज पाकिस्तान भी करने वाला है। लेकिन ये जो बड़े फैसले हैं वो कल सीसीएस की मीटिंग में भारत सरकार द्वारा लिए गए हैं, और आज भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। और जितने कल बड़े फैसले यानी कि 5 बड़े फैसले जो लिए गए हैं उन पर सोच विचार होगा। विपक्ष से भी जो उस पर विचार विमर्श है वो किया जाएगा। और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक बार फिर से इन सभी एक्शंस को लेकर चर्चा होगी और आगे आने वाली रणनीति पर भी बिल्कुल मेहंदी, यहाँ पर सुझाव भी लिए जाएंगे। बेहद अहम ये बैठक होने वाली है, विपक्षी दल के नेता इसमें शामिल होंगे। आप सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद तलब हैं। पाकिस्तानी राजनयिक साद आधी रात को तलब किए गए, दिल्ली में तलब किए गए हैं। शीर्ष पाक राजनयिक साद अहमद तलब, जो तमाम बड़े फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की यहां पर पूरी कोशिशें हैं। हालांकि ये केवल शुरुआत है, मुंह तोड़ जवाब देना अभी बाकी है। इस बार रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तानी राजनयिक साद आधी रात को तलब किए गए, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है, मेहंदी हमें बताएंगी। जी अर्षा, देखिए केंद्र सरकार फिलहाल जितना एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, चाहे वो कश्मीर की बात हो या फिर दिल्ली तक उसकी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि लगातार बैठक जो है वो की जा रही है हाई ऑफिशियल्स के साथ, अथॉरिटीज के साथ। ऐसे में बड़ी खबर कल ही आई जब दिल्ली में पाकिस्तान का जो शीर्ष राजनयिक है साद अहमद तलब, उसे आधी रात को तलब किया गया और पकड़ा गया। और ऐसे में जो बड़े 5 फैसले लिए गए हैं सीसीएस की बैठक में, उसको लेकर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सीरियस मोड में भी फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि अब सिर्फ रिटेलिएशन ही नहीं, एक बड़ा जो जवाब है, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत जो है वो कहीं ना कहीं तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। इन बैठकों में भी जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में यानी कि आज और कल भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और कल आधी रात को जिस तरीके से पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को गिरफ्तार किया गया है, तलब किया गया है, उसके बाद कह सकते हैं कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो भी केंद्र सरकार की साफ तौर पर नजर आती है कि पूरे जो है वो बदला लिया जाएगा। और जिस तरीके से इस तरीके का आतंकी हमला किया गया है, जो बेशक 26/11 के बाद एक बार फिर से दिन दहलाने वाला एक हमला रहा है, पूरा देश
जो है वो सहमा हुआ है इस हमले को देखने के बाद। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से 5 बड़े फैसले जो कल लिए गए, उसका ही एक जो एक्टिवनेस है, यानी कि उसका ही एक जो असर है वो नजर आया जब दिल्ली में आधी रात को जो पाकिस्तान का राजनयिक है उसे तलब किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जिस तरीके से जो वो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं हर्षा, उसमें भी साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो राजनयिक है उनको वापस जो है वो पाकिस्तान भेजने की हिदायत भी दे दी गई है। और ऐसे में जो 5 बड़े फैसले लिए गए उसमें ये है कि पाकिस्तानियों का जो वीजा है वो तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश बिल्कुल मेहंदी, तमाम बड़े फैसले इन्हीं को लेकर आज डिस्कशन भी होने वाला है। सभी के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है। पहलगाम हमले के बाद विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां पर पहलगाम हमले को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि यहां पर न केवल टूरिस्ट को चोट पहुंचाई गई है, आघात पहुंचाया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कश्मीरियत को, कश्मीर वासियों को बेहद बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसी को देखते हुए ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है। अजय, इसके बारे में क्या कुछ और जानकारी? देखिए हर्षा, बिल्कुल एक स्पेशल सेशन जो है वो बताने के लिए फॉरवर्ड किया गया है। इसी चीज को लेकर आपको बता दूं कि ये 28 तारीख को सत्र होगा और इसमें पहलगाम जो हमला हुआ है उसको लेकर चर्चा होगी। बेशक इसमें चर्चा हो और बेशक इसमें पाकिस्तान की निंदा की जाए, मगर कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी होने की आशंका पूरी जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है आज देश भर में इस चीज को लेकर गुस्सा है और हर जगह से मांग ये उठ रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देना चाहिए। मगर अब ये स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है, स्पेशल सेशन में जो है वो फिर दफा 370 को लेकर मुद्दे उठेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर जो है वो सरकार मुद्दे उठाना चाहती है, या फिर ये सिर्फ चर्चा इस चीज को लेकर होगी कि जम्मू कश्मीर में हुए इस हमले के बाद सरकार या केंद्र सरकार को एक संदेश दिया जाए कि वो क्या फैसला ले, किस तरह से एक्शन होना चाहिए, इसे देखना होगा। अगर इसमें सियासत होती है तो यकीनन बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि सियासत करके आज तक जम्मू कश्मीर के क्या हालात बने हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर, आतंकवाद को लेकर, वो सब जानते हैं। बिल्कुल अजय, बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, तंग मार्ग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखी गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तंग मार्ग में ये जबरदस्त मुठभेड़, आशिक इसके बारे में क्या और जानकारी? देखिए बिल्कुल हर्षा, कल से ही अगर हम कुलगाम के तंगमर्ग इलाके की बात करें, यहाँ पर सेना और सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और जिसके दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायर खोला और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। फिलहाल गोलियों का तबादला जो है रात अंधेरा होने के कारण रोक दिया गया था, और इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट फिर से एस्टैब्लिश हुआ है। फिलहाल दोनों तरफ से गोलियों की आवाजें जो है रुक रुक के सुनाई दे रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लगातार जिस हिसाब से सिक्योरिटी ऑपरेशंस इस समय जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, चाहे सीमावर्ती इलाके हैं या प्लेन्स इलाकों की बात करें, जहां पर हाई सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ अब इस चीज को भी मद्देनजर रखा जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है बिल्कुल पहलगाम के इसी रूट से जाने वाली है, तो उस पर किस तरह से सिक्योरिटी के प्रबंध किए जाएंगे। खाली हमने देखा 2 दिन पहले जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो सबसे ज्यादा कंसर्न जो है अब यात्रियों का भी बनता है, क्योंकि बिल्कुल जिस रूट पर ये हमला हुआ है, जिस जगह पर ये हमला हुआ है, उसके कुछ ही कदम फासले पर जो है ये अमरनाथ जी यात्रा जो है निकाली जाती है। वहां से लगभग 4 किलोमीटर ही दूर ये अटैक हुआ है। अब जिस हिसाब से भारी संख्या में यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, जल्द पकड़े जाएंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों पर रखा गया है 20 लाख का इनाम, सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए मिलेंगे। आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये बेहद बड़ी राशि, 20 लाख की राशि। आतंकियों की सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। स्केचेस जारी कर दिए गए हैं, तमाम फोटोज भी अब जारी कर दी गई हैं। उन्हीं को ढूंढते हुए यहां पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये बेहद बड़ी राशि है आशिक।
बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और छानबीन चल रही है, तो अब सरकार की तरफ से जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, तो जो भी इसकी इंफॉर्मेशन देगा तो उसको 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, यानी इन आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। साथ ही साथ हर्षा मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से अब सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो है अमरनाथ यात्रा यहाँ पर चलेगी और उस दौरान जो है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को जो है और मजबूत बनाने की जरूरत है। जिस हिसाब से लगातार पाकिस्तान से आए आतंकी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा उनकी संख्या भी हो गई है और इनको किस तरह से अब न्यूट्रलाइज करना है, ये कहीं ना कहीं रणनीति जो है अब तैयार हो चुकी है, जिसका एक्शन प्लान जो है अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल हमने देखा 2 ऐसे आतंकियों को ढेर किया गया जिनकी मंशा यही थी कि एक बार फिर से अब उत्तरी कश्मीर के इलाकों में आतंक फैलाया जाए। फिलहाल लगातार इन आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना, सुरक्षा बल और खास तौर पर भारतीय सेना के पैरा कमांडोज जो है इन जंगलों की छानबीन कर रहे हैं और उन्हें एक एक करके ढूंढकर मारा जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है, एक्शन में केंद्र सरकार है, लोग भी अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।